महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अध्ययन हम कर रहे हैं। पूर्व क्लास में हमने प्रस्तावना तक का अध्ययन किया था। आज हम ततः प्रविशति यहाँ से प्रारंभ करेंगे। यह मुख्य कथानक आरंभ हो रहा है। भारतीय वृत्ति के 4 भेद होते हैं: प्ररोचना, वीथी, प्रहसन और आमुख। इनमें से किसी एक या 2 का प्रयोग कवि स्वेच्छानुसार करता है। इस अभिज्ञान शाकुंतलम में तृतीय श्लोक की समाप्ति पर्यंत प्ररोचना और उसके बाद आमुख, जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं, प्रारंभ हुआ था और इति प्रस्तावना यहाँ तक वह चला था। अब प्रस्तावना समाप्त हो जाती है और इसके बाद मुख्य कथानक आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, जहाँ सूत्रधार नटी या विदूषक के साथ वार्तालाप करता हुआ विचित्र कथनों के द्वारा प्रस्तुत का आक्षेप कर, अर्थात कथा वस्तु का संकेत कर अपने कार्य का वर्णन करता है, उसे आमुख कहते हैं। और इस आमुख को ही प्रस्तावना नाम से भी जाना जाता है, जिसके कथोद्घात, प्रवृत्तक एवं प्रयोगातिशय 3 अंग होते हैं। इन तीनों में से कवि ने यहाँ प्रयोगातिशय नामक आमुख के अंग का प्रयोग किया है। प्रस्तावना का लक्षण भी है: विधेय यथेव संकल्पो मुक्तां प्रतिपद्यते प्रधानस्य प्रबंधस्य तथा प्रस्तावना मता। प्रस्तावना का प्रयोग हमेशा नाटक के प्रारंभ में ही होता है। आचार्य विश्वनाथ ने इसे अवगलित नामक प्रस्तावना माना है। अब हम प्रस्तावना के पश्चात जो मुख्य कथा जहाँ से प्रारंभ हो रही है उसका अध्ययन कर रहे हैं। ततः प्रविशति मृगानुसारी सशरचाप हस्तो राजा रथेन सूतश्च। ततः इसके पश्चात प्रविशति प्रवेश करता है, मृगानुसारी मृग का अनुसरण करते हुए, सशर चाप हस्तो, सशर अर्थात बाणों से सहित, और चाप हस्तो धनुष हाथ में लिए हुए, राजा रथेन सूतश्च, रथेन रथ में आरूढ़ होकर, सुतश्च सूत सारथी के साथ। अर्थात कहा जा रहा है कि इसके पश्चात धनुष बाण हाथ में लिए हुए और मृग का अनुसरण, मृग का पीछा करते हुए राजा रथ पर आरूढ़ है और सारथी का प्रवेश। सूत राजानम मृगम चावलोक्य, आयुष्मान राजा और मृग को अवलोक्य देख करके, आयुष्मान चिरंजीवी ने। कृष्ण सारे ददत चक्षु त्वयि चा अधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामि पिनाकिनम। वह जो सूत है वह इन दोनों को देख करके कहता है, कृष्ण सारे, कृष्ण सार नाम का एक विशेष प्रकार का काला और चितकबरा मृग है। वह मृग ददत डालते हुए चक्षु
नेत्र या दृष्टि, त्वयि तुम्हारे द्वारा, च और अधि चढ़ाए हुए, जा यानी प्रत्यंचा और कार्मों के धनुष, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए, मृगानुसारिणम मृग का अनुसरण करते हुए, साक्षात यानी प्रत्यक्ष रूप से, पश्यामि देखता हूँ, मानो पिनाकिनम भगवान शिव। यहाँ बता रहे हैं कि जब राजा मृग को देखकर उसके पीछे दौड़ता है तो उस समय की जो स्थिति है उसको सूत बता रहा है। अर्थात राजा और मृग को दोनों को एक साथ देखकर सूत राजा से कहता है, सूत से तात्पर्य सारथी, सारथी राजा से कहता है कि जब मैं इस कृष्ण सार जो ये मृग है इस पर और धनुष पर बाण चढ़ाए हुए आप पर, आप दोनों पर जब एक साथ चक्षु ददच्च दृष्टि डालता हूँ, अर्थात आप दोनों को देखता हूँ, तो पश्यामि मुझे दिखाई देता है, अर्थात प्रतीत होता है, ऐसा देखता हूँ कि मैं मृग का पीछा करते हुए साक्षात अर्थात प्रत्यक्ष रूप से पिनाकिनम पिनाक धनुष धारण किए हुए भगवान शिव को मानो मैं देख रहा हूँ। यहाँ एक पौराणिक कथा है जिसकी ओर संकेत किया गया है कि भगवान शिव के जो ससुर दक्ष प्रजापति है उन्होंने एक यज्ञ किया जिसका नाम था अश्वमेध। अश्वमेध यज्ञ किया, उसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। और पार्वती जब जबरदस्ती वहाँ आ गई, शिव जी के मना करने पर भी वह नहीं मानी और अपने पिता के यहाँ उस कार्यक्रम में आ गई। उन्होंने देखा कि वहाँ शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं था और वह शिव जी के लिए अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग कर रहे थे। तब पार्वती को क्रोध आ गया और जब उनको क्रोध आया तो उन्होंने वहीं अपना जो शरीर है उसको त्याग दिया, अर्थात उस यज्ञ में। जब भगवान शिव को ये पता चला, ये समाचार सुनकर वह क्रोधित हो गए, दुखी हुए और भगवान शिव ने वहाँ आकर दक्ष का वध किया और उस समय जो यज्ञ था वह मृग का रूप धारण करके वहाँ से भागा। तब शिव जी ने अपना पिनाक धनुष हाथ में लेकर उसका पीछा किया और उसका वध कर दिया। ऐसी एक कथा वायु पुराण में प्राप्त होती है। तो जिस प्रकार यज्ञ का जो मृग का रूप धारण करके भाग रहा था और शिवजी उसका पीछा कर रहे थे, उसी प्रकार इस कृष्णसार जो मृग है इसके पीछे आप धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए उसका अनुसरण कर रहे हो तो साक्षात वैसे ही प्रतीत हो रहे हो। ऐसा वह यहाँ सारथी दुष्यंत से कहता है। इस श्लोक में चकार का प्रयोग तुल्य काल को द्योतित करने के लिए हुआ है, अर्थात सूत राजा और मृग को जो जब एक साथ ही देख रहा था, इस प्रकार एक ही चक्षु से एक साथ ही भिन्न भिन्न पदार्थों को देखने में यह विशेषालंकार है। यहाँ इव पद प्रयोग से उपमा की प्रतीति होती है, लेकिन यहाँ दुष्यंत प्रकृत दुष्यंत और अप्रकृत पिनाकी में तादात्म्य संबंध मात्र संभावित है, अतः उपमा न होकर यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार
है। अतः पश्यामि के बाद इव का प्रयोग किया गया है। श्रुति वृत्ति अनुप्रास तथा अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का लक्षण है पंचमम लघु सर्वत्र, सप्तमम द्विचतुर्थयो, षष्ठम गुरु विजानीयाद एतत् पदस्य लक्षणम। इस अनुष्टुप को ही पद्य तथा श्लोक नामक छंद भी कहा जाता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखें। मृगानुसारी, मृगम अनुसरति इति मृगानुसारी। मृग प्लस अनु प्लस श्री धातु निणि द्वितीयक वचने, द्वितीय के एक वचन में। स शर चाप हस्त, शरेण सहित स शरः। स शरः चापः हस्तयो यस्य स। रथेन, यहाँ वृद्धो यूना इति निर्देशात विनापि सहयोगे अत्र सहार्थे तृतीया विभक्ति हुई। सूतः सुवती प्रेरयति अश्वान इति सूतः। मनुस्मृति में बताया गया कि क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न जो संतान होती है उसे सूत कहा जाता है, या वह संतान सूत कहलाती है, कही जाती है। यह सूत सारथी का ही काम करते हैं। सूत भी नाटकों में संस्कृत में ही वार्तालाप करते हैं, बोलते हैं। नाट्य शास्त्र के निर्देशानुसार सारथी अपने रथी को आयुष्मान कहता है, तो यहाँ आयुष्मान शब्द आया है, उसमें आयुष और मतुप प्रत्यय है। यह आयुष्मान संबोधन के लिए आया है। सूत यह जो सारथी है वह युद्ध में राजा के साथ जाता था, इसलिए युद्ध के अवसर पर जो रथी है उसके दीर्घायु एवं विजय की कामना से सूत रथी को आयुष्मान कहकर ही पुकारता होगा, ऐसा प्रतीत होता है। कृष्ण सारे, कृष्णश्च असौ सारः शौलः तस्मिन् अत्र वर्णो वर्णेति कर्मधार्य। यहाँ कर्मधार्य समास है। यह जो कृष्ण सार है ये एक विशेष प्रकार का चितकबरा मृग होता है जिसमें बहुत अधिक काले धब्बे दिखाई देते हैं। इस नाटक में ततः प्रविशति, यहाँ से मुख्य कथा प्रारंभ होती है, अर्थात ये कहो कि मुख्य कथा वस्तु या जो इतिवृत्त है यह यहाँ से प्रारंभ होता है। यह जो मुख्य कथा वस्तु है ये दो प्रकार की होती है, एक तो आधिकारिक और दूसरी प्रासंगिक। फिर इसमें जो प्रासंगिक है वह भी दो प्रकार की कही गई है, पताका और प्रकरी। यदि दो प्रकार की कही गई है और दो प्रकार का ही जो पताका स्थानक भी इसी में जोड़ा जाए तो इतिवृत्त 5 प्रकार का हो जाएगा। आचार्य विश्वनाथ ने पताका स्थानक को 4 प्रकार का कहा है अथवा माना है। जो कि यह उपभेद कहे गए हैं। पुनः जो इतिवृत्त है यह 3 प्रकार का भी होता है, प्रख्यात,
उत्पाद्य और मिश्र। प्रख्यात, इसमें पुराण इतिहास आदि से ग्रहित इतिवृत्त होता है, इसलिए प्रख्यात कहलाता है। दूसरा है उत्पाद्य, कवि कल्पना से गठित उत्पाद्य होता है। और तीसरा है मिश्र, प्रख्यात और उत्पाद्य इन दोनों का जो मिला जुला रूप है वो मिश्र इतिवृत्त होता है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक इसकी कथा वस्तु महाभारत तथा पद्म पुराण से ली है या ग्रहित है, अतः यह प्रख्यात कथा वस्तु है। इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में ततः प्रविशति से लेकर प्रथमांक की समाप्ति तक मुख संधि है और आरंभ नामक अवस्था है और बीज नामक प्रथम अर्थ प्रकृति है। तो आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। कल हम 7वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।